सुप्रभात। सुपात्र की प्रतीक्षा में रहते हैं गुरुदेव। सुपात्र की प्रतीक्षा में रहते हैं गुरुदेव। देखिए, गुरुदेव को अपने साधकों का पग पग पर निरीक्षण करना होता है। ऐसे व्यक्तियों को और इन परीक्षा की घड़ियों में अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिए कि कितनी क्षमता आई है दूसरों की अनुचित बात सुनने की और उस प्रतिक्रिया पर क्या विचार किया जाए। दुनिया में रहकर ये लोगों के संपर्क में आकर ये सब कार्य करने तो ऐसी दशा हो जाए कि अहित चाहने वाले के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना होने लगे कि उसका कल्याण हो। तो समझना चाहिए कि सत्संग में या किसी महापुरुष के पास जाने का लाभ है, क्योंकि अगर आदतें नहीं बदली तो बेकार है। ये सब बात करना और समझना, यही तो मन की सफाई है। और जब मन साफ हो जाता है तो इस विद्या के महापुरुष जो संत और सद्गुरु कहलाते हैं, उस व्यक्ति विशेष में ऐसे क्रियाकलाप कर देते हैं कि वह भी दूसरों को राह दिखाने का एक द्वार बन जाता है। प्रेम, श्रद्धा और विश्वास में अडिग रास्ते पर चलते रहने से एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। ईश्वर की ओर से अनवरत दया कृपा की धार बह रही है। गुरुदेव सबको अपनी तवज्जो से, अपनी आत्मधार से सबको ऊंचा उठाते। वो तो सुपात्र की प्रतीक्षा में बैठे रहते कि यदि कोई उनकी तरफ एक पग बढ़ाने को तैयार हो तो वो 100 पग बढ़ाकर उसका हाथ थाम ले और कहे कि उठो, बढ़ो और देखो, हमारे सानिध्य से तुम्हें जो प्राप्त हो रहा है उसको प्राप्त करो। तो मनुष्य जीवन की गरिमा इस कारण नहीं है कि वो बुद्धिमान है और अपने बुद्धिबल से नवीन आविष्कार करके संसार को चकाचौंध करता रहता है। मनुष्य जीवन तभी सफल माना जाता है जब वो भगवान के कार्य में सहायक होता है। भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। उसे मनुष्य की सहायता की आवश्यकता कहाँ है? ये तो बड़ी विचित्र बात है कि भगवान को मनुष्य की सहायता की आवश्यकता हो। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक सोचने से सरलता से बात समझ में आ जाएगी कि ये जगत भगवान की रचना है और उसी की ये लीला है। ये तो लीला क्षेत्र है उसका। तो संसार उसका ही रंगमंच है और सारे प्राणी उसके ही पात्र हैं। तो जो भी नाटकीय उपकरण हैं उसकी इस लीला के सहायक हैं। कुछ नाटक के पात्र तो ऐसे होते हैं जिनको जो काम बता दिया वह समझा दिया, उसी प्रकार उसे करते रहते हैं। उनके अतिरिक्त जो विशेष पात्र होते हैं एवं हीरो हीरोइन, नायक नायिका होते हैं, उनके ऊपर तो सारी लीला की जिम्मेदारी रहती है। तनिक भी गड़बड़ी हो गई अभिनय में तो सारी लीला देखने का आनंद या रंग फीका पड़ जाता है। तो मनुष्य इसी विशेष श्रेणी में आता है। वो मनुष्य जो वास्तव में मानव कहलाने का अधिकारी है, भगवान के तुल्य है। तो नाटककार निर्देशक की इच्छा अनुसार काम नहीं करता तो डांट फटकार पड़ती है, कोड़े भी पड़ते हैं और उनसे बार बार अभिनय कराया जाता है। फिर इसमें समय चाहे जितना लग जाए। तो सांसारिक नाटक और सिनेमा के लिए जो फिल्म बनती है उस पर कितना समय लगता है, कितना रुपया खर्च होता है, बहुत लोग जानते हैं और अखबारों में तथा दूसरों के द्वारा लोगों को सुनने को मिलता है। इसी प्रकार मनुष्य भगवान के कार्य में सहायक होता है कि जीवन प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मानुसार निर्धारित है और वह जब तक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाता है तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। बार बार जन्म लेना कोई हर्ज की बात नहीं है, और हर्ज भी हो तो क्या, अपने हाथ की बात तो है नहीं कि जब चाहे अपने जन्म लें और ना चाहे तो ना लें। कर्मफल भोगने के लिए जन्म लिया जाता है और जैसे कार्य होते हैं उसी प्रकार फल मिलता है। तो मरते समय जैसी बुद्धि होती है उसी के अनुसार योनि मिलती है। अंतमति सो गति।
अब जन्म लेने में जो घबराहट और परेशानी लोग महसूस करते हैं वो है गर्भ की यातना। इसका वर्णन शास्त्र में आया है कि बच्चा झिल्ली में लिपटा हुआ, हाथ पैर सिकोड़े हुए पेट में पड़ा रहता है। माता जो भोजन करती है, कड़वा, खट्टा, चटपटा, उस सब का असर वो महसूस करता है और इतना त्रस्त रहता है कि बस हर वक्त भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि इस मर्द से छुटकारे दिला। वो कहता है कि हे प्रभु, अब भविष्य में नहीं करूँगा, किंतु इससे क्या है, वो तो 9 मास का जेल खाना भोगना ही पड़ेगा, तब कहीं छुटकारा मिलेगा। और जन्म लेते ही जो ही वो पृथ्वी पर आता है, धीरे धीरे पिछली सारी बातें भूलता जाता है। अब छोटे बच्चे सोते सोते रोते हैं, कभी कभी हंसते हैं, कभी कभी चौंक जाते हैं। ये सब पिछले संस्कारों की याद से होता है। इस जन्म में अभी तो कुछ किया ही नहीं, यहाँ तक कि विचारों की शक्ति भी प्रस्फुटित नहीं हुई। इस प्रकार धीरे धीरे जैसे संसार के सत्सर्ग में वो आता जाता है, पिछली बातें भूलता जाता है और दुनिया की वस्तुओं से, जैसे खेल खिलौना में माँ बाप भाई बहनों से जो भी निकट संपर्क में आता जाता है, लगाव बढ़ता जाता है और माया जाल में फंसता जाता है। तो ये सारी बातें सब आप लोग जानते समझते हैं और देखते ही हैं अपने घरों में कि शिशु जीवन पराधीन है। माँ ने पुकार सुन ली तो ठीक है, नहीं तो पड़े रो रहे, बिस्तर पर ही मलमूत्र में सने पड़े। इस प्रकार जीवन का क्रमशः विकास होता जाता है। जब पूर्ण रूप से इंद्रियां विकसित हो जाती हैं और समझबूझ पैदा हो जाती है, तब धर्म का बोध कराया जाता है, कर्तव्य परायणता सिखाई जाती है। तो कौन से कर्म करने योग्य हैं, कौन से त्याज्य हैं, ये बताया जाता है। जब मनुष्य बन जाता है और कर्तव्य कर्म करना शुरू करता है, तब सारे ईश्वरीय नियम लागू हो जाते हैं और उस पर करने न करने की पूरी जिम्मेदारी और भोग योग सभी आ जाता है और तभी पात्र को पात्र का होना समझा जाता है। ऐसी अवस्था में जो भगवत परायण होते हैं, भागवत नियमों का पालन करते हैं, वे ही नाटक के, लीला के सफल पात्र समझे जाते हैं। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।